जैसा कि आप सबको पता है कि आइंदा कल यानी कि बुधवार को पश्चिम बंगाल के 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 एमएलए और 1 फॉर्मर मेयर का फैसला होने वाला है सीबीआई के नारदा स्टिंग मामले में कि कल क्या होगा। आपको बता दें कि गत कल सीबीआई ने फिरहाद हकीम जो राज्य के परिवहन मंत्री है, सुब्रतो मुखर्जी जो पंचायत मंत्री है, कमरट्टी के विधायक मदन मित्रा और फॉर्मर मेयर शोभन चट्टोपाध्याय, चारों को अरेस्ट किया। उसके बाद सारा दिन जो नाटकीय तौर पर जो घटना चला, हम लोगों ने पल पल की दी जानकारी। आज का अपडेट ये है कि आज इन चारों की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच में अपील दाखिल की गई थी और कहा गया था, और कल जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला उनके हक में सुनाया था, उनको इंटरिम बेल देने की जो बात कही गई थी, उस पर कहा गया था कि उनको कल जो स्टे पर उसके खिलाफ, लेकिन आज जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो ने उस पर स्टे लगाने से मना कर दी। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कल यानी कि बुधवार को इस पूरे मामले का क्या वाज़ह तस्वीर हम लोग को सामने आएगा। इस वक्त इस पर ज़्यादा बात करने के लिए इस मामला के वन ऑफ द डिफेंस लॉयर तौसीफ़ अहमद खान है, जो खुद भी इस केस में वकालत कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कल क्या होगा। तौसीफ़ साहब, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, कल 2 पिटिशन का हियरिंग होना है। एक जो सीबीआई के तरफ से फ़ाइल किया गया था कि केस को वेस्ट बंगाल से बाहर भेज दिया जाना चाहिए, और दूसरा जो 4 लीडर्स की तरफ से आज हमने फ़ाइल किया पिटिशन, रिकॉलिंग पिटिशन, उसका भी कल फिक्स कर दिया गया हियरिंग करने का। हमारा जो रिकॉलिंग पिटिशन है उसमें ये प्रेयर है कि कल रात के वक्त कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, स्टे ऑर्डर, उस स्टे ऑर्डर को वापस लिया जाए, क्योंकि वो कम्प्लीटली इल्लीगल है। देखिए, किसी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया का एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आप आज़ादी के साथ घूम सकते हैं, घर में रह सकते हैं, जहाँ जाना जा सकते हैं। इस राइट को जब कर्ब किया जाता है, अरेस्ट करके आपको जेल में डाल दिया जाता है, तो दुनिया में कोई भी सिविलाइज्ड कंट्री में बिना आपको सुने आपको जेल में नहीं डाला जा सकता। और कल रात यही हुआ, जब सीबीआई कोर्ट से बेल ऑर्डर मिल गया, और वो बेल ऑर्डर सीबीआई के एडिशनल एसपी सीबीआई ऑफिस में आ चुका, तब ये चारों नेता फ्री हो गए कि ये अपने अपने घर जा सकते हैं। फॉर्मेलिटीज़ सारे कंप्लीट हो गए। इन हालात में हाई कोर्ट में जब हियरिंग किया गया, वो इस बेल के खिलाफ हियरिंग नहीं था। उनका एजेंडा था कि क्या चीफ मिनिस्टर धरना में बैठ सकती हैं। तो बिना कोई पिटिशन फाइल किए और बिना इन नेताओं के वकील को पार्टी बनाए, बिना उनको सुनवाई का मौका दिए, हाई कोर्ट के जजेस ने अपने डिस्क्रेशन में ये सही समझा कि बेल को स्टे कर दिया जाए। तो ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, ऐसा नहीं होता है कि बिना आपको सुनवाई किए, ये वायोलेशन ऑफ नेशनल जस्टिस है कि बिना आपको सुनवाई किए आपको जेल में डाल दिया गया। यही हुआ है। तो इसी बात को हमने आज जो पिटिशन फाइल किया गया है, रिकॉलिंग ऑर्डर हो रहा है, स्टे ऑर्डर को रिकॉल करने का जो पिटिशन फाइल हुआ है, इसकी भी सुनवाई कल होगी। उनके पिटिशन के साथ एक साथ ये सब का फिक्स कर दिया गया है मैटर। ये कल आइटम नंबर 1 दिखा रहा है लिस्ट में, इसकी सुनवाई होगी। आमतौर पर हम लोग जब देखते हैं किसी विधायक को अरेस्ट किया जाता है तो स्पीकर ऑफ द असेंबली से उनसे इजाज़त ली जाती है। कल का क्या लगता है, कल का जो वाक़या हुआ, क्या स्पीकर से कुछ इजाज़त लिया गया था? नहीं, ये सबसे पहले ही ऑब्जेक्शन आने लगा था कि वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली के जो स्पीकर है बेमन बैनर्जी, उनके नॉलेज में कुछ नहीं था। उनके तरफ से कोई सैंक्शन नहीं लिया गया, कोई परमिशन, कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि उनके 3 एमएलए हैं और 1 फॉर्मर एमएलए हैं कि उनको अरेस्ट करने जा रही है सीबीआई। आपने बिल्कुल सही कहा, खुद बीजेपी वाले, खुद सीबीआई वाले ये बात कहेंगे कि जब आप पूछेंगे कि भाई शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं और भी लोग हैं, आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, तो वो ये कहेंगे कि उनको खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उन्हें अरेस्ट करने के लिए हमारे पास में स्पीकर से कोई परमिशन नहीं है, लोकसभा के स्पीकर से, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन जब यही बात आती है कि आप एमएलएज़ को जब आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो एमएलए के जो असेंबली के जो स्पीकर है, उनका आपने परमिशन कहाँ लिया? नहीं लिया। वो कहते हैं कि गवर्नर से हमने सैंक्शन लिया। वो भी एक क्वेश्चन मार्क है उस पर बहुत बड़ा, कि क्या गवर्नर बिना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट किए दे सकता है सैंक्शन?
वो किन हालात में दे सकता है, वो पब्लिक सर्वेंट के लिए जो प्रोविजंस अप्लाई होता है क्या वो एमएलएस पे भी अप्लाई होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, ये टेक्निकलिटीज़ हैं। और इनके अलावा जो सबसे बहुत बड़ा पॉइंट था कि बिना किसी पिटिशन के, कोर्ट का डिस्क्रेशन है पर एटलीस्ट एक हियरिंग का अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहिए। आप किसी के पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म करके उसको जेल में डालने वाले हैं, लेकिन आप उसको सुनने का मौका नहीं देना चाह रहे, उनके वकील को आपने नोटिस भी नहीं दिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो कल आप लोग जब वर्चुअली जो बहस होगी तो आप लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे? देखिए, यही पिटिशन है जो से मैंने आपको भी बताया कि रिकॉलिंग पिटिशन है, और दूसरा है कि जो उनका है कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, उनका पिटिशन है कि केस यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, उसको हम लोग अपोज़ करेंगे कि ट्रांसफ़र कि किसी भी केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र करने से पहले जो जो क्राइटेरिया है, क्या वो सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, क्या सारे पिटिशन अंडर एफिडेविट स्वॉर्न किए हुए हैं, क्या विटनेसेस हैं, क्योंकि बिना एफिडेविट के पिटिशन फाइल किए एक लेटर के थ्रू ये मैटर लिया गया था। कल जब इसकी सुनवाई हुई थी तब उनका प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो प्लीडिंग्स के बेसिस पे इसका हियरिंग होगा। कल जो रात को तकरीबन 11:15 या 11 बजे हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस का जो एक ऑर्डर, जिन्होंने बिल रिजेक्ट किया, स्टे लगाया था, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें दो बात खास तौर पर था। एक था कि जो 2 से 3 हज़ार का मॉब जो कल निज़ाम पैलेस के सामने जो एक हुजूम था और वो लगातार विरोध कर रहा था इस गिरफ्तारी के खिलाफ। और दूसरा एक बात ये था कि सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान को खतरा। क्या ये 2 पॉइंट इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है? ये उनका कंटेंशन है। सीबीआई इसको दिखा के वो केस को बाहर ले जाना चाह रहे पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, ये उन लोगों ने कंटेंशन रेज़ किया है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर किए, उन्होंने सबमिशन किया और ये रिकॉर्डेड है ऑर्डर में कि ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई और इमीडिएटली चारों लोगों को छोड़ देने का डिमांड कर दिया। ये उनका सबमिशन है, पर ये गलत है। ममता बनर्जी का डिमांड था मुझे भी अरेस्ट करो। ममता बनर्जी क्या धरना कर सकती है या नहीं कर सकती, ये उनका कंटेंशन था। लेकिन रात को देखा यह गया कि इसके हियरिंग का टाइम फिक्स हुआ 5:30 बजे 6 बजे, और उसको हियरिंग होते होते 10 बजे का रात हो गया। और अल्टीमेटली मुद्दे से भटक के, जिसके बारे में ना कोई प्रेयर था ना लेटर में जिसका जिक्र था, बेल का मुद्दा उठा करके बेल में स्टे लगा दिया गया। नारदा जो मामला जो था स्टिंग, उसमें सबसे बड़ा नाम था मैथ्यू सैमुअल। कल उनका मीडिया में बयान आया कि शुभेंदु अधिकारी ने सबसे ज़्यादा इस स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेने का जो बात था, उसके बावजूद उनको टच नहीं किया गया। क्या लगता है? इसी से ये साबित होता है कि ये सेलेक्टिव तरीके से सीबीआई काम कर रही है। सीबीआई को शायद इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि किस पे हाथ डालना है, किस पे हाथ नहीं डालना है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। अगर सीबीआई प्रोसीड करती है, उसके अपने रूल्स हैं, अपने प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो करें, ना कि किसी पॉलिटिकल बॉस के इंस्ट्रक्शंस पे काम करें। ऐसे करने से हमारे डेमोक्रेसी फिर बचेगी नहीं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब खोखले हो जाएंगे, बेमाने हो जाएंगे। फिर ये सारी किताबें बातें रहेंगी, रूल्स का कोई मायने नहीं रहता। बीजेपी की ओर से आज ये सफाई दी गई है कि सीबीआई जो बिल्कुल आज़ाद अदारा है और वो किसको अरेस्ट करेंगे नहीं, कि वो उनका मामला है, हमारा इस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। नहीं, ये तो वैसा ही कहेंगे, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कहेंगे वो कि भाई बहुत आज़ाद अदारा है, इससे कोई झुठला नहीं सकता कि कांग्रेस के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को रिकॉर्ड किया है कि केज्ड पैरेट की तरह, जैसे कि एक तोता जो है पिंजड़े में बंद है, इस तरीके से सीबीआई का हाल हो गया था। तो आज भी वो ज़माना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आज भी वैसा ही दिखता है जिस तरीके से ये काम हो रहा है। जिसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, गवर्नर साहब, उनसे एक सैंक्शन ले लिया जाता है। क्या वो सही है? आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है, उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी और से सैंक्शन लेना था, कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाता है। जब आपको ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया गया कि आप रिलीज़ कर दीजिए चारों नेता को, उसके बावजूद सीबीआई ने रिलीज़ नहीं किया, 3 घंटे अटका दिए जब तक के हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं आया। तो ये जिस तरीके से फंक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है। मिस्टर खान, मेरा एक सवाल है कि अगर कल जो वर्डिक्ट आता है हाईकोर्ट में, आप लोग के जो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आता है, तो
नहीं, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि ऑर्डर रिकॉल कर लिया जाएगा। जो स्टे ऑर्डर जो डिवीज़न बेंच ने दिया था चीफ जस्टिस को और जस्टिस अरिजीत बनर्जी का, वो ऑर्डर अगर रिकॉल हो जाता है तो ये चारों नेता फिर फ्री है, दे आर फ्री टू गो होम, क्योंकि फिर वो बेल जो है स्टैंड कर जाता है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। ये जो 3 लीडर है या हम कहेंगे चारों, ये सब हैवी वेट लीडर्स, इनके लाखों में फॉलोअर्स है। ऐसे में इनके जो फॉलोअर्स है, कल सबकी उम्मीदें हैं कि उनका जो फैसला हो वो उनके फेवर में हो। ऐसे तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला हो सकता है अगर फेवर में नहीं गए तो। आप चूँकि डिफेंस के लॉयर हैं तो आप ऐसे लोगों से, इनके सपोर्टर से क्या कहें? हम बिल्कुल, कल हम लोगों ने देखा कुछ वेंडलिज्म निज़ाम पैलेस के सामने हुआ, गाड़ियों को, मीडिया कर्मियों को भी मारा गया, हमारे दो रिपोर्टर घायल हुए हैं। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे 4 नाम जो हैं ये चारे हैवी वेट्स हैं। और कल फ़िरहाद हकीम साहब ने खुद, हम सामने खड़े थे, उन्होंने खुद अपने ज़बान से, अगर आपके दर्शक इस बात को सुन रहे होंगे, आपके व्यूअर्स, उन तक ये मैसेज, जो लोग मोहब्बत कर रखते हैं, अपने लीडर को मानते हैं, उनसे मैं फिर से ये रिपीट कर दूं कि फ़िरहाद हकीम साहब ने खुद कहा है कि लोगों से कहो कि सब शांति बनाए रखें, किसी तरीके का होलीगनिज़म नहीं होना चाहिए, कोविड का माहौल है। हमारे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस पे पूरा भरोसा है। हाँ, हम देख रहे हैं कि इरेगुलरिटीज़ कहीं ना कहीं होती है, उसके लिए लड़ा जाएगा। एक लीगल बैटल है और लीगल बैटल लड़ने के लिए हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। लीगली इसको सॉल्व किया जाएगा, इसका फैसला जो है रास्ते में नहीं किया जा सकता।